नमस्कार, मैं डिम्पल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश की प्रमुख खबरों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आई हुई ताजा अपडेट पर और राजधानी रायपुर की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। इसके अलावा हम सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों पर भी एक विशेष नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियां। 21 जून 2025 शनिवार को दुनिया योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग ने वैश्विक पटल पर अपना उचित स्थान हासिल किया है और ये एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत की योग आधारित अर्थव्यवस्था अब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी है। इसके अलावा 1 लाख से अधिक प्रमाणित योग शिक्षक दुनिया के 190 देशों में योग सिखाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के हालिया सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि देश के 2.5 करोड़ घरों में कम से कम एक सदस्य नियमित योग करता है, जो भारतीय जीवन शैली में योग के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज के चुनौतीपूर्ण समय में जहां बीमारियां और जनसंख्या दोनों तेजी से बढ़ रही है, योग एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने योग को केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित न बताकर इसे आत्मा, मन और चेतना को जोड़ने वाली एक जीवन शैली करार दिया। चौधरी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 21 जून को योग दिवस मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। उन्होंने कहा कि वर्ष का सबसे लंबा दिन और दक्षिणायन की शुरुआत का प्रतीक है, जो शरीर और मन को संतुलित करने के लिए योग को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज की व्यस्त और जटिल जीवन शैली में योग बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि भाजपा योग दिवस के आयोजन के लिए पूरी तरह समर्पित है और जिला से लेकर मंडल स्तर तक पूरे जोश के साथ इस आयोजन में अपनी सहभागिता निभाएगी। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता सत्र, कार्यशालाएं और योग प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश भर में योग दिवस को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रदेश के सभी तीर्थ, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों पर योग दिवस के कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, मीडिया पैनलिस्ट सुनील चौधरी और भाजपा रायपुर जिला महामंत्री सत्यम दुआ भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। आज जो विषय है वो योग दिवस, कल हम जो आयोजित करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो ओकेजन है, उसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता पार्टी की ओर से आयोजित की गई है, इसमें आप सभी का अभिनंदन करता हूं मैं। और आप सभी को, जैसा कि संजय जी ने कहा और आप सबको विदित ही है कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और 2014 से ही इस विषय पर प्रयास हुआ कि योग को पूरी दुनिया योग को एडॉप्ट करे और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा है, उससे बड़ा मंच इस विषय को रखने के लिए नहीं हो सकता था। और 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इस विषय को रखा गया और दुनिया के 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया।
भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। अनेकों इसमें मुस्लिम राष्ट्र, अनेकों ईसाई धर्मों को मानने वाले राष्ट्र, सब ने इसका समर्थन किया और एक लाइफ स्टाइल के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय। रायपुर में अवैध नशीले पदार्थों और उनसे संबंधित सामग्री की बिक्री पर नकेल कसने के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कल 19 जून 2025 को गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में संदिग्ध पान की दुकानों, ठेलों और गुमटियों पर पुलिस टीम ने गहन जांच अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 4 पान दुकान संचालकों के ठेलों से गांजा पीने में इस्तेमाल होने वाले गोगो नामक उपकरण बरामद किए गए। जिन दुकानों पर कार्रवाई हुई उनमें पहाड़ी चौक स्थित कबीर पान पैलेस, दुर्गा चौक स्थित लकी पान पैलेस, महतारी चौक स्थित निषाद पान पैलेस और भारत माता चौक स्थित श्री पान पैलेस शामिल है। पुलिस ने इन सभी दुकानों को सील कर दिया है और संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई नशे के खिलाफ पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर चल रहे विवाद, जिसमें गोलीकांड, चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं भी शामिल है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज महासमुंद जिले के बरबसपुर रेत घाट का दौरा किया। राजनांदगांव और धमतरी के बाद ये उनकी तीसरी ऐसी पड़ताल थी। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद दीपक बैज ने वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है और रेत माफिया हावी है। उन्होंने सवाल उठाया, ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है। बैज ने विशेष रूप से बरबसपुर का उल्लेख करते हुए कहा, बरबसपुर में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध रेत का भंडारण किया गया है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि राजस्थान में हैं, जहां रेत के पहाड़ बन गए हैं। ये सरकार है या जंगल राज? इसमें सरकार के साथ प्रशासन भी मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि रेत माफियाओं ने 62,000 टन घन मीटर रेत का अवैध भंडारण कर रखा है, जबकि उन्हें केवल 8,000 टन घन मीटर रेत भंडारण की अनुमति थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस इस मामले को लेकर गंभीर है और आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को सदन के पटल पर रखेगी। गौरतलब है कि खनिज विभाग ने 2 दिन पहले ही बरबसपुर में 43 निजी भूमि स्वामियों और 14 शासकीय भूमियों पर अवैध रूप से भंडारित रेत पर कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 18 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है और रेत भंडारण के लिए दी गई अनुज्ञा को समाप्त कर दिया है। खनिज विभाग के सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि रेत माफियाओं को रेत उठाने से रोकने के लिए गश्त की जा रही है और जल्द ही 1-2 दिनों में अस्थायी चौकी भी बनाई जाएगी। बहरहाल सवाल ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पर रेत माफिया महानदी का सीन चीर कर हजारों टन घन मीटर रेत का अवैध भंडारण कर लेते हैं, तो खनिज अमले को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगती। ये तो केवल महासमुंद जिले में एक जगह के रेत भंडारण का हाल है, जबकि प्रशासन ने जिले में कुल 17 जगहों पर रेत भंडारण की अनुमति दी है। बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनका मुख्य फोकस राज्य में जारी नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा पर रहेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दौरे की जानकारी दी है। शाह अपने दौरे के पहले दिन नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और केंद्र सरकार की प्रमुख विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वे विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में राज्य के वर्तमान सुरक्षा हालात और नक्सल उन्मूलन अभियानों की गहन समीक्षा की जाएगी। अपने दौरे के दूसरे दिन शाह नारायणपुर जिले का दौरा करेंगे। वहां वो जवानों से संवाद करेंगे और नक्सल प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र में जारी विकास कार्यों की जमीनी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शाह की इस प्रस्तावित यात्रा को छत्तीसगढ़ के लिए नई ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
डुंडा शराब दुकान को बंद करने की मांग को लेकर पिछले 4-5 दिनों से आंदोलन कर रहे कॉलोनी वासी और बस्ती वासियों ने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री पंकज शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को सुनने के बाद कलेक्टर ने जांच कराकर शराब दुकान को कहीं और स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले ये दुकान डुंडा बस्ती में खोली गई थी, लेकिन स्थानीय विरोध के बाद इसे कॉलोनी के नजदीक खोल दिया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि शिक्षण संस्थान, मंदिर और रिहायशी इलाके में शराब दुकान खुलने से युवा वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही महिलाओं और बच्चों को भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा और इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी। स्थानीय लोगों ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि शासन तत्काल इस पर कार्रवाई करे और शराब दुकान को शिक्षण संस्थान, मंदिर तथा रिहायशी इलाके से दूर स्थानांतरित करे, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से चंद्रहास निर्मलकर, सजमन बाग, तीरथ यादव, सूरज जांगड़े, सुरेश धीवर, चोवाराम साहू, पवन साहू, मोती साहू, धीरज जैन, राजेश साहू, पुरुषोत्तम साहू, अजय जांगड़े आदि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस न्यूज के प्रायोजक है फॉर्च्यून TMT, संपूर्ण सुरक्षा एवं विश्वास की नींव। चाचा जी, ये घर किस सरिये से बना है जो टूटता ही नहीं? ये घर फॉर्च्यून TMT से बना है, जो सीमेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है, इस पर कभी जंग नहीं लगता और ये आग और भूकंप से हमारी रक्षा करता है। फॉर्च्यून TMT, फ्लेक्सिबल इनसाइड, स्ट्रॉन्ग आउटसाइड। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब YouTube पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल